हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सर्कल। और ये आज की क्लास का हमारा पहला सेशन है जो कि बेसिक मैथ सीरीज का है। बेसिक मैथ सीरीज विद्या सर्कल पर शुरू की गई है इस पर्पज से कि जिन बच्चों का क्लास 8th, 9th, 10th के टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं, यदि उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जाहिर सी बात है कि यदि नींव ही कमजोर रहेगी तो आपकी इमारत कैसे ही मजबूत बनेगी। तो 11th-12th में भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। कई बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक प्रॉब्लम रहती है इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर मैथ पढ़ने में डर लगता है या मैथ्स के सवाल करने में बीच में रुक जाते हैं। फॉर्मूला जो बताया जा रहा है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया है, लेकिन बीच स्टेप में 2-3 स्टेप करने के बाद अब क्या करें, ये तो पुरानी बातें याद आ गई हैं। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, जिन टॉपिक्स में जो कहने को तो छोटे छोटे हैं लेकिन अक्सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम मैथ के किसी भी सवाल को लगाते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत साइंस की फील्ड में लगभग सभी सब्जेक्ट में काम आता है। इसीलिए ये वीडियो, इस पे जो बेसिक मैथ की सीरीज है, लगभग सभी प्रकार के बच्चों को बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाली है। तो चलिए, इस सीरीज का सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा वो आपका होगा घातांकों के नियमों का। घातांकों के नियमों के बारे में जानने का मतलब ये है कि आप जो छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं कि 10⁻23 अपॉन 10⁻√5, अगर ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो कि अक्सर आती ही है प्रॉब्लम, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को करेंगे भी। फिलहाल पहले तो हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि आखिर घाते हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो सबसे 3 शब्द जो आपके आते हैं वो है घात, घातांक, आधार, पावर, एक्सपोनेंट, बेस। पावर, एक्सपोनेंट, बेस में अक्सर हमें ये थोड़ा सा, मतलब कह सकता हूं कि छोटी क्लासेस में तो शायद दूसरे व्यू में बताया जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे गलती करते हैं पावर बोलते समय या घात बोलते समय, समझते नहीं है कि घात का अर्थ क्या है। तो पहले घात क्या है इसको समझेंगे, क्यों ये जरूरत है घात की वो भी समझेंगे। तो जैसे आपसे मैं यदि बात करूं कि 2 का बहुत ही आसान सा एग्जांपल रखेंगे, 2 के एग्जांपल से, कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 में, 2 का मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने बोला सर 4 है उत्तर। बहुत सही बात है। और यदि मैंने 2 का मल्टीप्लाई 4 बार किया होता तो आप बोल देते कि सर 2 × 2 4 है, 2 × 2 4 है और 4 × 4 16 है। बात सही है। लेकिन सर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आप ये बताइए कि ये 2 जो है मैंने 50 बार लिख दिया, अब कैसे लाएंगे उत्तर जी बताइए। या तो आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई कीजिए या फिर मैथ के छोटे छोटे नियमों को सीखिए, जो है ये घात के नियम। तो यदि मैं आपसे बात करूं तो जो बच्चे जानते होंगे पहले से, वो इस बात को जानते हैं भली बात है कि 2 की पावर 50 लिखा जा सकता है। अभी आते हैं इस पे भी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम इतने बड़े फॉर्म को बिना कैलकुलेट किए हम अपने मैथ के नियमों में डाल सकते हैं। इसे मैथ के कोई भी नियम, चाहे लॉग का नियम हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, कहीं पे भी हम इनका यूज कर सकते हैं इन चीजों का मल्टीप्लाई के लिए। तो इसको हम सीधा एक छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख दिया 50। ठीक। अभी आएंगे कि इस पे मतलब बेसिकली हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से ये आया है, उस पे आते हैं। तो मैं यदि आपसे बात करूं कि ये घात क्या है, तो घात को आप सिंपल सा ये समझिए कि आपने जितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहां पे यदि देखा जाए तो कितनी बार गुणा किया है 2 का आपस में, 1 2 3 4 5। तो इसे सिंपल सा शब्दों में यदि सीखे तो ऐसा याद रखिए, इसे ही लिखा जाता है 2 की पावर 5 या 2 की घात 5। यदि ये 3 बार होता मल्टीप्लाई, 3 बार गुणा होता, तो हम लिखते 2 की पावर
50 बार अभी हल किया था हमने, इसीलिए हमने लिख दिया था 2 की पावर 50। पहली बात तो ये सीख ली हम लोगों ने कि घात का यहाँ पे क्या सेंस होता था। तो आज के बाद यदि किसी ने कहा कि 4 की पावर 3 है, इसके लेकर घबराने का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 इंटू 3 है। कुछ वैसे अर्थ भी बच्चों सीख जाते हैं, जानने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसको सिंपल सा है, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार गुणा करना है। ये नहीं है कि 4 का 3 में गुणा करना है, 4 का 3 बार करना है खुद से ही। 4 का खुद 4 से ही किया मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार लिखा क्योंकि 3 थी यहां पर पावर, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 60। अच्छा, अभी यहां पर आते हैं, फिर ये क्या है सर, घातांक क्या है, आधार क्या है, एक्सपोनेंट, बेस, पावर, इनका क्या है मतलब। देखिए इस उत्तर को बनाने के लिए जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 3 बराबर 64, चार की पावर 3 बराबर 64 में 2-3 संख्याएं इन्वॉल्व हैं, उस पर गौर करते हैं। एक तो है ये संख्या 4, एक है ये संख्या 3, और एक उत्तर आया क्या 64। ये जो 4 है इसे कहते हैं आधार या बेस। क्या कहते हैं इसे, बेस या आधार। जो 3 है इसे कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं इसे, घातांक या एक्सपोनेंट। जो ये पूरा का पूरा मान है, ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है 4 और 3 को एक साथ लिखने का, ये कहलाता है घात। जनरली हम लोग जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा नहीं सोचा जाता है और बोल लेते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 या 4 की घात 3। तो बेसिकली 4 की घात 3 बोलने का मतलब है घात के फॉर्म में लिखने से, कि 4 की घात 3 मतलब 4 को 4 के ऊपर आप 3 लिख दीजिए, जिसका मतलब होगा 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये कहलाती है घात, या जिसे कहा जाता है पावर। ठीक, तो एक तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ खत्म यहां पर कि भाई घात क्या है, घात, घातांक, आधार, इन सब का क्या रिलेशन। ये तो देखिए बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं, एज सच बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ती। हमें अक्सर इनके सॉल्व करने के तरीकों के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होते हैं, वो ज्यादा फोकस का पॉइंट रहना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो कि मतलब नीड है समझने के लिए। चलिए, तो अभी जो है सबसे पहले यहां पे 2 नियम सीखेंगे हम। 2 नियम क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ एक्सपोनेंट, दूसरा सीखेंगे डिवीजन रूल ऑफ एक्सपोनेंट। मैं कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूं कि भाई बहुत ज्यादा यहां पे डिफिकल्ट जैसा कुछ होने वाला है। बात यहां पे केवल चलेगी बेसिक नियमों पे, आप खुद सोच लेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए था। ठीक, मैं तो केवल आपको दिशा बताऊंगा कि देखिए कैसे सोचा जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट घातांकों के नियमों का गुणन नियम। इसका मतलब जब 2 घातों को गुणा किया जाए, जब 2 घातों का, देखिए घातें बोल रहा हूं ना मैं, इसका मतलब किसका गुणा करना है, एक घात ये गुणा किया, दूसरी घात ये, इसीलिए तो बोल रहा है कि घातों का जब गुणा किया। तो जब यहां पर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 किया जाएगा तो क्या आएगा उत्तर, कैसे हम इसको हमेशा याद रख सकते हैं बजाय फॉर्मूले पे जाने के कि भाई सीधा सीधा सेंटेंस टाइप का, वो ठीक है। चलो, तो यदि देखा जाए तो अभी हाल मैंने बताया कि भाई 2 की पावर 4, यदि मैं पिछले टॉपिक पे आऊं तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब क्या समझाया था कि 2 को कितनी बार लिख दिया है, 5 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिख दिया है, 3 बार। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को कितनी बार लिख दिया है, 3 बार।
क्योंकि ये ब्रैकेट में तो हो गया, इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर कितना, 2 को कितनी बार लिख दिया है, 4। अगर देखा जाए ये तो भाई ब्रैकेट लगा है, सीधा गुणा हो जाना है सभी का सीधा गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार यहां लिखा जाएगा, 4 बार यहां लिख जाएगा। टोटल कितनी बार लिख जाएगा, 7 बार। 4 बार ये, 3 बार ये, 7 बार 2 का आपस में गुणा होगा। तो यदि इसको भी लिखा जाए तो अभी पिछले नियम के मुताबिक ही इसको 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, आपका 7। तो क्या है ये नियम, क्यों हमें सीखने की जरूरत पड़ रही है कि बार बार ये ना करना पड़े। ये यहां पे ये बताइए 30 लिखा होता 2 की पावर 30, तो आप क्या 2 को 30 बार लिखते, 2 को 40 बार लिखते, तो फाइनली आप 70 बार लाते। तो ऐसा ना करना पड़े तो नियम हमें कैसे याद रखना पड़ेगा कि जब यदि आधार समान है, बेस समान होने चाहिए। बेस समान मतलब नीचे वाले नंबर कैसे होने चाहिए, सेम। तब ऊपर वाले नंबर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए यदि माइनस में होंगे तो ऑटोमेटिकली कहलाएंगे वो जोड़ ही, फाइनल हो जाएगा उनका क्या, माइनस। लेकिन अभी माइनस की घातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी अगले टॉपिक पे आते हैं, इसी में ही उसमें देखेंगे माइनस वाली। फिलहाल के लिए पॉजिटिव रखते हैं। तो आधार यदि सेम है तो क्या रख दिया, वही का वही आधार लिख दिया 2, और 3 + 4 करके लिख दिया 3 + 4। कुल मिला के उत्तर क्या आ गया, 2 की पावर 7। कितना आ गया उत्तर, 2 की पावर 7। अच्छा क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भाई यदि सर आपने 2 की पावर 2 लिखा होता मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 लिखा होता तो भी तो सर सीधा बोल सकते थे 2 आधार आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा जुड़ के 7, ऊपर वालों को जोड़ना। फिर ये भी 2 की पावर 7, ये भी 2 की पावर 7, ये दोनों तो अलग अलग आए। तो यहां से ये कौन नई चीज हम सीख सकते हैं इस चीज से कि ऊपर वाली घात को जो नंबर है उनको 2 संख्याओं के रूप में यदि हम तोड़ सकते हैं तो तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इस 2 की पावर 7 को मैं एक तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा, इसको मैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये भी जुड़ के क्या हो जाएंगे, 6 और 1 7। इसे हम 3 और 4 लिख सकते हैं, आधा आधा करके भी लिख सकते हैं, इसे हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं जिनका योग क्या आ जाएगा 7। अच्छा यहां से क्या नियम सीख लिया, एक जनरल नियम बनाते हैं हम यहां पर कि यदि कोई आधार a है, यदि कोई आधार a है, इसकी एक घात है कितनी m, गुणा किया, दूसरा कोई आधार एक और संख्या ले जिसका आधार भी क्या है a है और उसकी घात कितनी है n, तब इनका गुणा होके इसी नियम के मुताबिक a और a समान होने पर a आ जाएगा। और 3 और 4 7 हो रहे थे तो यहाँ m और n संख्याएं हैं, मान हमें मालूम है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं अभी हाल m + n, जिस प्रकार से यहाँ 3 + 4। पहला नियम हो गया ये घातांकों के गुणन का नियम, इसी को बोला जा रहा है। अब आते हैं घातांकों का डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है, जो गुणा किया था अब वही चीज हम किस में करने वाले हैं, भाग में। आइए देख लेते हैं। तो भाग में करने का मतलब ये है 2 की पावर मैंने लिख दिया 4, भाग दिया मैंने 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4 भाग दिया मैंने 2 की पावर 3 का। यहां इस नियम को आप खुद डिराइव करेंगे, जिस प्रकार आपने इसको खुद सोचा वैसे ही इसको आप खुद सोचेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार लिख दिया है, 4 बार, भाग दिया 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार। अब आप देख सकते हैं जैसे यहां तो गुणा हो रहा था तो आपस में संख्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहां पर यदि भाग में देखें तो हम यहां पे कैंसिल कर सकते हैं कुछ संख्याओं को। जैसे इस 2 को इस 2 से कर दिया,
इस 2 को इस 2 से कर दिया, इस 2 को इस 2 से कर दिया, देखिए बचा रहा क्या आपका 2। अब अभियान देख लेते हैं इसका भी क्या मतलब है। ठीक, यदि इसी चीज को थोड़ा सा मैं ऐसा बोलता कि सर ऐसा कीजिए 2 की पावर 10 लिखिए और बटे में लिखिए नीचे लिखिए 2 की पावर 6, तब इसका क्या मतलब निकलता जी? इसका मतलब ये निकलता 2 ऊपर कितनी बार आता 10 बार, नीचे कितनी बार आता 6 बार। जैसे यहां आया था 3 बार, ऊपर आया था 4 बार, लेकिन कट कितनी बार गया था? यहाँ पे 3 बार कट गया था। क्यों? क्योंकि ऊपर 4 बार था तो 3 बार कट गया, 1 बार बचा रहा। यहां पर भी वैसे ही होगा कि 2 10 बार लिख देंगे, और यहां नीचे लिख देंगे 6 बार। यदि यहां पे कैंसलेशन किया जाए तो इस नियम से देखिए कितनी बार बचा रहा 4 बार, और 4 बार यदि 2 आपस में गुणा के रूप में लिखा है तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। तो अब इससे क्या सीखा हमने ये सीखा कि भाई ये 2 है, 2 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि उत्तर को गौर किया जाए, जब 4 और 3 था तो कितना आया था 1, 10 और 6 था तो कितना आया 4। तो देखा जाए यदि मैं 10 में से 6 को घटा दूं तो 4 ही तो बचेगा, 4 में से 3 को घटा दूं तो कितना बचेगा 1। तो मैं ये लिख सकता था कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 है, तो सीधा मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5 में से 2, जिसका मतलब 2 की पावर 3। तो यहां से निकलता है एक और डिवीजन का नियम, वो क्या कहता है कि यदि आधार समान है और घातों का भाग दिया जाए तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाए। अभी इस पे देखिए अलग अलग कुछ किताबों में आपको 3-3 नियम तक मिलेंगे कि भाई ए की पावर एम एम ए की पावर एम के, यहाँ एम बड़ा है एम छोटा है, ये सब देखो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखिए ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देनी है। अब यदि ऊपर पॉजिटिव ऊपर बड़ा नंबर है 5 और 2 आया तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। यदि 2 ऊपर है और 5 नीचे है तो 2 में से क्या घटेगा 5 और आ जाएगा क्या माइनस का। तो ज्यादा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि ऊपर प्लस या नीचे का माइनस क्या है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का जानने के पहले हम थोड़ा सा एक बहुत ही कॉमन सा नियम सीखेंगे कि जब घात के फॉर्म में शून्य आए, 0 आए, जैसे आपने 2 की पावर 3 को कैलकुलेट किया और लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है जी। 2 की पावर 2 को कैलकुलेट किया और लिख दिया आपने 2 इंटू 2, 2 की पावर 1 को लिखा तो लिख दिया 2, ये तो ठीक है। अब 2 की पावर 0 का क्या होगा भाई? तो 2 की पावर 0 बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं आप इसको ऐसे समझिए, यहां पर मैं छोटा सा इसी का डेरिवेशन बता सकता हूं कि 2 की पावर जैसे 3 का ही उदाहरण लेते हैं, 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 यदि मैं करूं, 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 यदि भाग दिया जाए तो मैं लिख सकता हूं इससे ये पूरी संख्या कट जाएगी एक बार। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे भी क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यदि इसका देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल। यदि ये कैंसिल हो गया है तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 1। कोई यहाँ ये तो नहीं सोच रहा 0 आ जाएगा, भाई सब कुछ कट जाता है तो 0 नहीं आता है। ऐसे 0 प्लस वाले यदि होता है माइनस वाला है तो कटने पर 0 आता है, गुणा या भाग में 0 सीधे नहीं आता है इस तरीके से। ठीक, 2 से कटा कितनी बार 1 बार, 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 1 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 1।
लेकिन यदि यहाँ पे अभियाल भाग के नियम के मुताबिक देखें तो ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे नीचे वाली संख्या को, मतलब 2 की पावर इस 3 में से घटेगा क्या, नीचे वाला 3। फिर से बता रहा हूं, देखिए अभी हाल मैंने बताया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 था, तो 5 में से क्या घटाया था, 2, 5 में से 2, 10 में से 6, तो बचा था 4। अब इसमें क्या है, 3 में से क्या जाएगा, 3। तो यहां उत्तर आपका क्या आना चाहिए था, 1, आपका तो आ गया 1, लेकिन इसको देखो ये क्या बन गया, 2 की पावर 0 बराबर। तो यहां से भी आप ड्राइव कर सकते हैं कि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। अच्छा, यदि 3 की पावर 3 होता तो क्या दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं आती, 3 गुणा 3 गुणा 3 करते, उत्तर कट के आता 1, मतलब 3 की पावर 0 भी क्या है, 1। इसका मतलब हम यहाँ पे एक जनरल नियम बना सकते हैं, किसी भी संख्या की घात 0 बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका 1। 3 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, -5 की पावर 0, चाहे प्लस की हो माइनस की हो, सबका आंसर क्या आता है 1। तो यहां पे भी लिख दिया क्या 1। अब यदि इसको एक घात घटते क्रम में देखी जाए, 3 से 2 किया, फिर 1 किया, फिर 0 किया, तो इसके पीछे कौन आती है संख्या, फिर माइनस का 1। संख्या रेखा पे यदि बात की जाए तो 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 -2 -3 इस तरीके से रहता है। तो -1 का यदि हमें आंसर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो 0 घात लाने के लिए हमने यहाँ 0 बनाया था ना भाई, तो -1 घात लाने के लिए हम यहाँ -1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे -1, अभी हाल देख लेते हैं। हम इसका -1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि मैं इसमें ऊपर एक छोटी संख्या लूं घात में और नीचे लूं बड़ी, तो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि छोटी में से जब बड़ी घटेगी तो अपने आप क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 5 में से 6 को घटाया तो क्या आया, माइनस का 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 4, और इसके मुताबिक क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस का 1। अच्छा, ये तो मिल गया भाई, लेकिन अभी मान नहीं निकला है, ये मिल गया भाई। ऐसे तो ये कईयों से बनाया जा सकता था, 2 की पावर 5 2 की पावर 6 से बनाया, तो मान निकालना जरूरी है। आइए मान निकालते हैं। इसका मान क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 3 जो है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है क्या, 4 बार मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उत्तर क्या है अपने सामने, इसका मान क्या आ रहा है आपके हिसाब से, 2 की पावर -1। कैंसिल यदि मैंने कर दिया तो क्या बचा रहा, नीचे 2 बचा रहा, ऊपर क्या बचेगा 1। उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1/2 का मान आया है 2 की पावर -1। अच्छा, तो इसको मैंने लिख दिया 1/2। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि भाई यदि ये 2 नहीं होता, यहां पर यदि ये 5 होता, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 होता, तो मैं कह सकता यहाँ पे 5 बचता, यहाँ पे 5 की पावर -1 आता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/5 भी तो हो जाता 5 की पावर -1 के। और यदि मैं इसको नियम के मुताबिक सही लिख दूं तो 1/a की पावर -a हो जाएगा, -1। तो ये हमने नया नियम सीख लिया। इन दोनों नियमों को भूलना नहीं है। जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला नियम इंपॉर्टेंट है, वैसे ये नियम अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। ठीक, आइए, सो 2 की पावर -1 को सीख लिया हमने, 1/2। अब इसी हिसाब से हम थोड़ा और जाएंगे डीप में। यदि समझें इसको आप, तो एक छोटी सी ट्रिक सा समझ लीजिए कि जब यहां घात 1 होती है तो वही घात नीचे पहुंचकर, मतलब डिनोमिनेटर में जाकर, हर में जाकर प्लस में हो जाती है। तो 2 की पावर कितना हो गया, ये प्लस का 1। यदि ये 2 की पावर -3 होता तो इसको आपको ये दिमाग में रख लेना है अच्छे तरीके से कि ये हो जाएगा प्लस का 2 की पावर। अच्छा, ये नहीं समझिएगा कि यहां घात माइनस है तो संख्या ऋणात्मक आ गई है या संख्या नेगेटिव, नंबर नेगेटिव हो गया है। नहीं नहीं, नंबर नेगेटिव होने का मतलब इस पूरे नंबर के आगे माइनस होना।
नंबर ये केवल पावर नेगेटिव है, ये पॉइंट में कुछ मान आ जाएगा, इसका 0 से बड़ा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो 2 की पावर -3 बराबर 1/2 की पावर 3 सीख लिया। इससे क्या सीख सकते हैं हम, क्या यदि यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पर भी तो क्या आ जाता 4। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर आपने इसका तो ड्राइव बता दिया, इसका क्या हो। अरे भाई, जैसे यहाँ अंतर आपने 1 का सीखा तो एक अंतर वाले के लिए तीनों 4 को लिया था। अरे आपको अंतर 3 चाहिए तो ऐसी कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे 2 की पावर मैंने 5 उठाया और नीचे दे दिया भाग 2 की पावर 8 का, अंतर क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा अंतर। तो 2 की पावर -3 को इसी प्रकार से सॉल्व करके आप यही ला सकते हैं 1/2 की पावर 3। अच्छा, अभी तो यहां से हमने क्या सीखा कि 2 की पावर यदि -3 है तो इसको 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यदि a की पावर -m है, मतलब ये 3 की जगह क्या आ गया m, और 2 की जगह कोई आधार, कोई आधार जो आधार यहां चल रहा था। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a की पावर m। तो ये हो जाएगा आपका एक और रूल, आपकी घातांक। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार आप इस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे तो कोई ऐसा विशेष टफनेस जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हम कुछ इन चीजों को थोड़ा सा लिस्ट डाउन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो रूल्स जो है मैं जो अभी तक पढ़ा, अभी पिछले 5-7 मिनट से जो हम चीज को पढ़ रहे हैं उसको मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूं। इसके अलावा भी जो रूल और भी इंपॉर्टेंट है उसको भी लिस्ट डाउन करूंगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n हो, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक, a की पावर m भाग में a की पावर n हो, a की पावर m माइनस n हो जाता है। इसी तीसरा हमने पढ़ा सर a की पावर 0 हो तो उत्तर क्या आ जाता है 1। चौथा हमने पढ़ा कि सर a की पावर -1 हो तो उत्तर क्या आता है 1/a। पांचवा हमने पढ़ा कि a की पावर यदि माइनस पावर होती है तो वो नीचे आके क्या आ जाती है प्लस। ठीक, यहां तक तो हम लोगों ने सीख ही लिया है। अब अगला, यदि ये प्लस में है तो इसको हम नीचे यदि पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये बिल्कुल सिंपल सी बात पे चलती है कि अगर मैं लिख दूं x बराबर 1/y तो y का यहां पे गुणा किया तो आ जाता है y गुणा में x बराबर 1 और y बराबर आ जाता है 1/x। तो जिन भी रिलेशंस में, जिन भी फॉर्मूलाज में यदि 1/, ऐसा रिलेशन आता है तो मैं इस संख्या को यहां पहुंचा सकता हूं, इस संख्या को नीचे पहुंचा सकता हूं। तो इसको मैं यहां पहुंचा दूंगा, इसको मैं यहां, तो एक और नया नियम आ जाएगा। वो क्या है आपका कि a की पावर m बराबर 1/a की पावर माइनस। अब कोई ये ना सोचे कि सर आप उसी चीज को घुमा घुमा के बता रहे हैं। नहीं नहीं, घुमा घुमा के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए आपको नोटिफाई करा रहा हूं कि भाई अगर प्लस में है तो नीचे जाने पर क्या हो जाता है वो माइनस में पावर, माइनस में होती तो नीचे जाकर के आती है प्लस में पावर। अच्छा, अभी इसके अलावा जो आता है वो आता है क्या, यदि a गुणा b इसकी पावर क्या हो m हो, a गुणा b इसकी पावर क्या हो m। देखिए पूरे की पावर लगी है तो इसके मुताबिक क्या हो जाता है a की पावर m और b की पावर। अब आप बोलो कि सर ये कहां से आया, तो आपने बताया नहीं। तो देखिए इसका तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप बिल्कुल आसानी से क्लियर रहता है। जैसे मैं लिख दिया 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, इसका मतलब या 2 ना लेकर यहां पर 5 ले लो। ठीक है, 5 गुणा 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये पूरा यदि x समझा जाएगा तो इसको कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। तो 5 गुणा 3 को 1 बार लिखा और 5 गुणा 3 को दूसरी बार लिखा।
मैंने इस पूरी संख्या को x मान लिया ना भाई, तो ये हो गया x, ये फिर से हो गया क्या x। अच्छा ठीक है, और यदि इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 5 कितनी बार गुणा हुआ है आपस में, 2 बार, 5 की पावर 3 का आपस में कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। तो देखिए 5 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। यदि यहाँ पे पावर 4 होती, 4 बार लिखते तो 5 की पावर 4 आता, 3 की पावर भी 4। तो एक a इंटू बी की पावर m यदि आ रहा है तो a की पावर m और b की पावर m आ जाता है। चलिए अगला आते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट रूल है, 2 इंपॉर्टेंट रूल जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं, वो ये है कि यदि a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, देखिए a की पावर m इस पूरे की पावर कर दी मैंने, a रेस टू पावर m टू रेस टू पावर n, तब इसका जो वैल्यू निकलता है आपस में इनका पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यदि पावर के ऊपर पावर आ रही है तो उनका क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, पावर का। अब आप बोलो ये कैसे आया, बिल्कुल आसान है, ये ऐसे आया है कि 2 की पावर 3 इसकी पावर 2 था, ठीक। या देखिए 2 में इसलिए नहीं लेता हूं बार बार क्योंकि यदि किसी को ये ना लगे दिमाग में कि सर 2 पे ही कहीं अप्लाई तो नहीं हुआ है ये नियम, ठीक है। तो देखिए 5 की पावर 3 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिखिए, इस पूरे को फिर से मानिए क्या x, जैसे यहां पे माना था, तो इस पूरे को x मानूंगा तो कितनी बार लिख दूंगा, ऐसे 2 बार लिख दिया। और अभी गुणा के नियम के मुताबिक आधार यदि समान है, बेस यदि सेम है, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस, एडिशन, m प्लस का n। यदि बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 3, सही है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। लेकिन इतना हम करें क्यों भाई, जब तो हमें मालूम ही है रूल, इसकी पावर है यदि तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो डायरेक्ट ला सकते थे ना आप यहां से आंसर, 3 इंटू 2 करके, तो वही चीज लिख दिए, a की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ठीक है। नाइन्थ रूल ये है, a की पावर m की पावर n है। यदि ऐसा, अब है बच्चों में कंफ्यूजन कि भाई ये और ये इसमें क्या अलग आ गया, अलग है भाई, है। इसमें अलग ये है कि जब यदि ब्रैकेट नहीं लगा है, जब ये मालूम नहीं है कि पावर किसकी है, तो एक सिंपल सा नियम फिक्स कर दिया गया है एक तरीके से कि ऊपर से नीचे रीड करना पड़ता है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर तक जाना पड़ता है। कैसे कि जैसे लिखा है यही चीज लिख दी होती 5 3 2, तो ये ऐसा नहीं पढ़ सकते थे इसको कि ये 5, इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, ये जो है ये पहले ये समझा जाएगा कि 3 की पावर 2 है ये, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का आपस में गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 9, 3 इंटू 3, इसका फिर आंसर निकाला जाएगा। अच्छा, तो इसको जो है, इसको आप ऐसे मत समझिए कि a की पावर m की पावर n का क्या फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला ये जनरल नहीं बनाया जाएगा। ये कैसे बनाया जाएगा मैं बताता हूं, इसको आप ऐसे याद रखिए कि ये जो है a की पावर, जैसे अभी यार मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2 3 4 लिख दिया, ये तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 का आपस में कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो वैसे ही यहाँ पे a की पावर m फिर n है, तो m का आपस में कितनी बार गुणा करना है, 4, n बार। ये ऐसा होता है, ठीक। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। साथ में क्या याद रखना है कि ये जो है बराबर नहीं है a की पावर m की पावर n, इसके बराबर नहीं है। देखिए मैथमेटिकली नहीं है, किसी विशेष नंबर्स के लिए ये अप्लाई हो जाता है, वो बात अलग है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सर
एक की पावर एक, और कोई बोले कि सर एक है, और सर एक की पावर एक भी एक है। अरे भाई ऐसे एक्सेप्शंस की बात नहीं चल रही है, किसी आप विशेष कंडीशन में ला दे वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ये रूल ऐसा नहीं है कि आप इसे सीधा लिख पाए। ठीक, चलिए अभी जो है 10वां जो नियम है आपका, इस क्लास के बाद आपकी सर्ट्स करनी पर भी आपके सवाल होंगे, जिसमें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स घातों के बारे में चर्चा होगी, मतलब 1/3, 5/3, 3/4 इस प्रकार की। फिलहाल के लिए तो हम छोटा मतलब ये कि केवल उतने ही टॉपिक पे बात करते हैं जो घातों से संबंधित है। अगले उस पे आएंगे, इससे संबंधित सवाल क्यों भी अभी करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए एक और यहां पर आता है नियम, वो ये है √a की वैल्यू पर किसी भी संख्या पर √ लगाने का क्या मतलब है। तो किसी भी संख्या पर √ लगाने का मतलब आपको थोड़ा सा मैं क्विकली बता दूं, √4 लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर, इस पूरी वैल्यू का आंसर वो संख्या है जिसका खुद में गुणा करने पर ये अंदर वाली संख्या आ जाए। तो तुम्हें सोचना ये है कि 4 ऐसी कौन सी संख्या का खुद में गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे आप सोच सकते हैं कि 2 का 2 में गुणा करने पर क्या आ जाता है, 4, इसीलिए √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जैसे 36, तो यदि आपसे बात करूं 36 किस संख्या का खुद में गुणा करने पर आपका 36 आ जाता है, तो वो संख्या होती है 6। तो 6 × 6 कितना आ जाता है, 36। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 6। यदि मैं √ का 100 लिख दूं तो आप जानते हैं कि इसका बिल्कुल ऑब्वियस आंसर क्या है, 10, कि 10 का 10 में गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा, 100। इसलिए √ का क्या आ जाएगा, 100 बराबर 10। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये तो मैंने √ के बारे में बता दिया, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि √a लिखा हो तो इसको आप a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। तो इसका मतलब कैसा हुआ, इसका मतलब हम यहां से प्रूफ कर लेंगे अभी हाल कि भाई बहुत आसान टॉपिक्स है, अपने छोटे छोटे मैथ्स में कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता, बस यदि आपने समझा हो। जैसे कि लिखा √ का 36, आपको ज्ञात है कि ये उत्तर कितना आ रहा है, आपका 6 आ रहा है। ठीक, अभी हाल बताया मैंने। यदि इस नियम को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, इसको आप क्या लिखेंगे, 36 की पावर 1/2 ये लिखेंगे। √a को क्या लिख देंगे, a की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2। यहाँ a की जगह क्या है आपका, 36 है। अच्छा, क्या मैं 36 को थोड़ा सा सोचा जाए, 6 × 6 लिख दूं, किसी को दिक्कत? 6 × 6 को घातांकों के नियम से 6 की पावर 2 लिख दूं, और उसकी पावर कितनी है आपकी, 1/2। और बिल्कुल अभी हाल हमने नियम पढ़ा, a की पावर n की पावर n है, तो आपस में घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 का गुणा कितना होगा, 1/2 से। इसका मतलब 6 की पावर 2 × में 1/2, और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 6 की पावर 1, जिसका मतलब 6 एक बार लिखना है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो कि इतने के बराबर। तो इसीलिए √a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। ठीक, चलिए तो आते हैं, ये मुख्य 10 नियम जो है हमने घातांकों के बारे में सीख लिए हैं, पावर्स के बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में सीख लिए हैं। अब इनके सवालों की बारी आती है, तो आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, 5 की पावर a बराबर 3125, 3125, देन द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a - 3 इज। देखिए यहां पर कई तरीकों से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक तो यह है कि आप a की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यदि काम करेंगे तो बिना a की वैल्यू निकाले ये बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। बिना a की वैल्यू निकाले थोड़ा सा बस दिमाग लगाया जाए तो
आइए कैसे, जैसे मुझे ज्ञात है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 5 की पावर a माइनस 3 की। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि घातांकों के नियम को देखा जाए तो जो भाग का नियम कहता है, तो भाग के नियम में क्या होता, तो नीचे वाली घात थी वो ऊपर क्या चली जाती थी, माइनस में। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं 5 की पावर a बटे में 5 की पावर 3, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घात जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3 हो जाएगी। देखिए कितना आसान सवाल कि 5 की पावर a की वैल्यू सीधी मालूम कितनी है, 3125। भाग दे दिया किसका, 5 की पावर 3 का, मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, सही। अब इसका जो है ये 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, इसको कितनी बार आ गया 625, ठीक है। ये 5 से कैंसिल कर दिया, ये कितनी बार आया 125, और इस 5 से कैंसिल कर दिया, ये कितनी बार आया 25। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 25। तो देखिए क्या हम, यही कारण है कि घातांकों के नियमों का हमने यदि सही तरीके से समझ लिया तो हमें ज्यादा यहां वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या वैल्यू निकालें, क्या करना है। यही फायदा है नियमों को पढ़ने का। आते हैं इस सवाल पर, यदि यदि 3 की पावर x माइनस बाई बराबर क्या दे रखा है 27, लिख दिया। 3 की पावर x प्लस बाई दिया है 243, बोलता है कि x और y की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालिए इन दो इक्वेशंस की मदद से। पहली बात तो ये कुछ ऐसे पावर आवर के इक्वेशन दे रखे हैं कि जिनको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। कई तरीके हैं इसको भी निकालने के, देखिए या तो हम इनका इक्वेशन बना लें x माइनस बाई एक्स प्लस बाई का, फिर आपका कोई ना कोई क्लास 10th का इक्वेशन, क्लास 10th की मैथ लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो भी आ सकता है, ठीक, क्लास 9th में ही पढ़ाई जाती है बातें। और दूसरे तरीके भी हैं इसी चीज को सॉल्व करने के कि भाई आपका 3 की पावर x का कुछ वैल्यू, ये 3 की पावर माइनस वाई के मतलब माइनस वाई जो है उसको 3 की पावर वाई नीचे पहुंचा दिया जाएगा और 3 की पावर x इंटू 3 की पावर वाई लिख दिया जाएगा। यहां से 3 की पावर x का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो उससे भी कुछ आंसर आपका निकाला जा सकता है। कई तरीके हैं इसको करने के, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको करने का, वो ये है कि इसको लिख दीजिए 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर बाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया 27, ठीक है। यहां से 3 की पावर x की वैल्यू यदि निकाली, क्या निकली 3 की पावर बाई इंटू 27, ठीक है, बना दिया इसके इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या निकाला, यहां से इसको जो आपकी पावर का रूल जो था उसके मुताबिक अलग अलग कर दिया। 3 की पावर x प्लस वाई था तो 3 की पावर x 3 की पावर वाई, यहाँ 3 की पावर x जो था वो सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो मैंने रख दिया ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर बाई 27, 3 की पावर बाई 243, ठीक है जी। अब आइए, अब यहाँ ये कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर, देखिए फिर से रूल लग गया, 3 की पावर वाई 3 की पावर बाई क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर का एडिशन, तो बाई और बाई जुड़ के कितने हो जाएंगे 2 बाई, एक केला दूसरा केला, टोटल कितने केले 2 केले, 3 सेब 3 सेब, टोटल कितने 6 सेब। सिंपल सा लॉजिक समझा करें मैथ का, एक बाई है दूसरा बाई है, कितने बाई हो जाएंगे 2 बाई हो जाएंगे। 27 को नीचे क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा 243 अपॉन 27। यदि किसी को ज्ञात है तो ये देखिए ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप
3 × 3 × 27। कैसे? ये ऐसे 3 का मुझे डिवीजन दिख रहा है ऐसे 81 टाइम, और 81 को फिर से लिख दिया 3, तो ये कैंसिलेशन, इसको कोई भी सिंप्लीफिकेशन के तरीके से कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करके भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 बाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दोनों साइड के बेस क्या है? सेम है, तो आपकी पावर भी क्या होनी चाहिए? उनकी सेम। बिल्कुल सिंपल तरीका। तो 2 बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने के बराबर? 2 के। बाई से बाई कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बाई की वैल्यू 1 आपने यहां पर रख दी, तो यहां से आंसर आ जाएगा। बाई की वैल्यू 1 आपने यहां पर रख दी, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर x, 3 की पावर 1 मतलब 3, और 3 × 27 जो कि हो जाएगा 81, 81, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो आंसर क्या निकला? x = 4। आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। आप इसको दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, जो आपके मान लीजिए कि 10th में 11th में पढ़ाए जाते हैं, उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। आइए 2 और सवालों पर चर्चा करते हैं। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन 125 to the power 2/3, 625 to the power 3/4। आइए तो देखिए 125 इसकी पावर में कितना है? 2/3 मल्टीप्लाई में 625 इसकी पावर कितना है? 3/4। ठीक है जी। यदि आपको मालूम है कि 125 5 × 5 × 5 होता है, फैक्टर निकाल सकते हैं आप, तो 5 × 5 × 5 मतलब 5 की पावर क्या लिख सकते हैं आपका? ऐसे 3, 2 की पावर 3। 625 क्या है? 125 का 5 गुना, मतलब इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4। जैसे कि 5 × 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25, और 5 × 5 25, और 25 25 कितना हो जाता है? 625। तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4। और देखिए आपने पढ़ा है इसके बारे में अभी है कि यदि घात के ऊपर घात है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा। और इसके मुताबिक 5 की पावर 3 इंटू में क्या जाएगा? 2/3, गुणा में 5 की पावर 4 इंटू में क्या जाएगा? 3/4। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, जो कि होता है आपका 3125। आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 625। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। इसमें 5 का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 3000, और 25 5 125, 3125। आइए कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल हो उसको शॉर्ट तरीके से किया ही जा सकता है। आपको यदि थोड़ी सी भी मैथ कमांड अच्छी तरीके से बनानी है तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। 1/2 की 216 की पावर माइनस का 2/3 है, भाग 1/27 की पावर माइनस का 4/3। 1/216 इसकी पावर माइनस का 2/3। ठीक, इसमें भाग देना, देखिए भाग लगा है ना पूरे पे, इसमें भाग देना है 1/27 इसकी पावर माइनस का 4/3। यदि आपको ध्यान है तो आपको ये अभी हाल मैंने बताया था कि पावर जो माइनस की होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/216
इसकी पावर माइनस का 2/3 गुणा में लगाया मैंने 1/27 की पावर माइनस का 4/3। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको मैंने गुणा में ही लिख दिया। ये बात कुछ ऐसी है कि 5/6 लिखा है, तो मैंने 5/6 को 5/5 गुणा 1/6 लिख दिया है। बात को समझ में आ रही? इसको 1/6 के फॉर्म में लिख दिया। तो बस यही बात जो है यहां पे लगा दी है मैंने। कैसा? ये जो बटे का था ना, इसको मैंने 1/, के रूप में लिख दिया। अब देखो अभी हाल मैंने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो ये नियम, जो पावर माइनस में होती है वो 1/, में आकर क्या हो जाती है? प्लस। जो ऊपर प्लस में है वो नीचे माइनस में, तो जो नीचे माइनस की थी वो ऊपर के आके क्या आ जाएगी? प्लस में। और जो ऊपर माइनस की थी वो नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस में। बस यदि आपने इतना ध्यान दिया तो पर्याप्त। तो देखिए ऊपर ये तो पूरी एक संख्या समझो कि 1/216 है, इस पूरी संख्या की पावर माइनस है, तो ये पूरी नीचे आ जाएगी और यही संख्या क्या हो जाएगी? प्लस में, ऊपर वाली। तो ये जो हो जाएगा 1/216, इसकी पावर प्लस में 2/3 मल्टीप्लाई। जो 1/, में a की पावर माइनस था वो ऊपर आके क्या आ जाएगा? प्लस में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए कैसे सॉल्व करेंगे? 1 की पावर 2/3 और 1 की कोई भी घात होती है, आपका आंसर क्या आता है? 1। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो हो गया 1। तो 216 की पावर कितनी बची आपकी? 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई। वैसे यहां 1 की पावर का कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 1 का 1। 27 की पावर कितनी हो जाएगी? 4/3। अच्छा, ये जो है यदि मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा 1/, ये कैसा लिखा हुआ है? ये है टोटल भाग, ये पूरे नीचे का हर है, ये ऊपर का क्या है? अंश है। अब उस अंश के 2 हिस्से हैं, ऊपर अंश और हर, फिर नीचे भी अंश और हर। तो आप जानते हैं एक सिंपल सा नियम चलता है, a/b, इसका पूरा भाग दिया जाए यदि c/d में, तो d चला जाता है ऊपर a के साथ और b चला आता है किसके साथ? c के साथ। तो वैसे ही होगा क्या? 27 वाला किसकी जगह है? d की जगह। 27 आ जाएगा नीचे और 216 चला जाएगा कहां पर? ऊपर। किसके साथ? 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 216 की पावर 2/3 2/3 बटे में क्या आ जाएगा? 27 की पावर 4/। आइए 216 क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3। 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 27, 27। और इसको यदि आप लिखें 3 से ये 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई वाली अभी हल बताया था, पावर की पावर होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 6 की पावर 2, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सही है। और 3 से आपका 6 कैंसिल होगा कितनी बार? 2 बार। 3 से ये 6 कितनी बार? 2 बार। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 का 2 में कितना आ जाएगा? 4, और 3 का 3 में कितना आ जाएगा? 9। तो ये फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/। इसको आप जो है
कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हमने आज की क्लास में क्या देखा, कठिन से कठिन सवाल से लेकर हमने सरल से सरल सवाल देखे, लगभग सभी प्रकार के जो घातांकों के नियम हैं वो भी पढ़े। फिर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पर है, आप जितना ज्यादा इस चीज की और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस चीज पर एक्शन करेंगे। हमारा मोटिव जो है विद्या सर्कल का बेसिक मैथ सीरीज को स्टार्ट करने का ये है, किसी भी स्टूडेंट की जो क्लास 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, क्लास 11th का, 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, 6 से ऊपर का कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी इन बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैथ की छोटी छोटी बातों में उसे सॉल्व करते समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे अनुभव लगता है कि हमें मैथ नहीं आती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैथ की कुछ छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं या आप भूल रहे हैं उन बातों को। तो इसीलिए इस सीरीज को लगातार आप देखिए, इसमें अभी और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, लगातार रहेंगे इस सीरीज में, और भी आगे वीडियोस आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर आएंगे। आप भी कमेंट में से बताइए कि किस टाइप के वीडियो पर, किस टाइप के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।